तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा तो उसमें से कुछ छात्रों की हालत काफी बिगड़ गई थी और एक लड़की को, एक प्रदर्शनकारी लड़की को किस तरह से पानी पिलाती हुई डिंपल यादव नजर आ रही है। उनके साथ धर्मेंद्र यादव नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास का ये इलाका है जहां पर डिंपल यादव की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों ने आकाशवाणी भवन के पास बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और लगातार संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की। जितेंद्र शर्मा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भवन की तरफ ये देखिए आकाशवाणी भवन के पास से आपको गुजरते हुए दिखाई देंगे और इस वक्त मेरी मौजूदगी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और ये देखिए प्रदर्शनकारी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है जो बैरिकेडिंग की गई थी आकाशवाणी भवन के गोल चक्कर पर, उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और ये देखिए लगातार कोशिश है यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने। ये देखिए मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाता रहे। ये देखिए लगातार दौड़ते हुए साफ तौर पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस की कोशिश है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोशिश है कि इनको समझाया जाए, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं है। और ये देखिए दौड़ते हुए संसद भवन की तरफ साफ तौर पर तमाम जो प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। हालांकि ठीक सामने बड़ी संख्या में जैसे ये लोग गोल चक्कर पर इकट्ठा हुए तो उसके ठीक सामने ये देखिए पुलिस ने बड़ी संख्या में न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती हो चुकी थी, दिल्ली पुलिस के जवान भी आपको वहां पर तैनात दिखाई देंगे ताकि इनको रोका जा सके। और ये देखिए संसद भवन के नजदीक ये कहा जा सकता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधे कुमार कुंदन का रुख करते हैं, रेल भवन के बाहर मौजूद है। कुंदन, कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे थे, दिखाएं। मुझे लगता है कुंदन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र आकाशवाणी भवन से तस्वीरें दिखा रहे थे और समीर ये एक पैटर्न नजर आ रहा है कि अगर एक सड़क को खाली करा लिया जाता है तो ये दूसरी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि संसद की तरफ बढ़ती तमाम वो रास्ते जहां पर छात्रों की इस वक्त मौजूदगी है उन्हें हटाने की कोशिशें की जा रही है। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आई है। कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि और ऐसा लग रहा है कि किसी सिक्योरिटी फोर्स के जवान को भी चोटें आई हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, ऐसा नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। कम से कम लाल घेरे में जो आप जिस जवान को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसके सिर में कुछ चोटें आई हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेल भवन से। कुमार, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो जरा रेल भवन के आसपास की तस्वीरें दिखाइए और वहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद थे, क्या उन्हें अब पूरी तरह से हटा लिया गया है या अभी वही हालात है? देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा इस वक्त जो यहाँ पे निर्माण भवन है, निर्माण भवन के पास प्रोटेस्टर जुट गए हैं और सारे के सारे प्रोटेस्टर्स को यहाँ से हटाने की कवायद चल रही है। बारिश है, इस बारिश के बीच में सारे के सारे प्रोटेस्टर्स यहाँ पे निर्माण भवन पे पहुंच गए हैं। तो अलग अलग कॉर्नर से, जो दिल्ली का अलग अलग इलाका है लुटेंस बंगलो जोन का, अलग अलग कॉर्नर से अचानक से प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं और पुलिस उनको यहाँ से डिसबर्स करने की कोशिश कर रही है। अभी रेलवे भवन के पास थे, वहां से हटाया, वायुसेना मुख्यालय से हटाया और इस वक्त जो आपको दिख रहा होगा वो ये निर्माण भवन का इलाका है और यहाँ से फिलहाल उनको हटाने की कवायद चल रही है। पुलिस ज्यादा फोर्स मंगवा रही है। यहाँ पे प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और उसको लेके सारे के सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा रहे हैं और यहाँ से उनको हटाने की कवायद शुरू कर रहे हैं। फिलहाल बैरिकेड किया गया है, लेकिन बैरिकेड के ठीक दूसरी तरफ एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जितने के सारे प्रोटेस्टर्स हैं वो बैठ गए हैं। पुलिस की गाड़ी भी इसमें फंसी हुई है और किसी का मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ भी एक परिस्थिति बन रही है जिसमें कि अभी से थोड़ी देर पहले जो देखा गया कि अलग अलग लोगों को हटाया गया है, उस तरीके से यहाँ भी अब पुलिस जो है धीरे धीरे यहाँ पे जुट रही है और लोगों को समझा बुझा रही है कि आप किसी तरह से हट जाए। ये भी लुटियंस बंगलो जोन का इलाका है, वायुसेना मुख्यालय के सामने का इलाका है और उस इलाके में आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग अचानक से आए हैं और यहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो पुलिस जो है उनको बता रही है कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ पे 163 लागू है और उसके बाद यहाँ से उनको हटाने की कवायद चल रही है, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये जो इलाका है
कुंदन, सवाल यही अब आगे अलग-अलग क्या? जगहों से अब प्रोटेस्टर्स आगे आ क्या? रहे हैं क्योंकि और ये अलग-अलग प्रोटेस्टर की संख्या जैसे-जैसे बढ़ इलाकों रही से है, आ रही वैसे-वैसे स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। चाहे आकाशवाणी भवन हो, रेल भवन हो, निर्माण भवन के बिल्कुल नजदीक आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जंतर मंतर के वो हालात, ये साफ है कि इस बल प्रयोग का भी कोई असर नहीं हुआ है। सिर्फ इतना है कि कुछ मिनट के लिए ही उस सड़क को ये खाली कराने में कामयाब रहते हैं, फिर ये दूसरी तरफ आ जाते हैं। कि बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स एक बार फिर से अचानक से पहुंचे हैं। ठीक है कुमार, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र को जरा स्क्रीन पर दिखाइए। जितेंद्र, ये बताइए कि एक बड़ा बदलाव हमने देखा। अभिजीत दिपके के कुछ सहयोगियों ने पहले यह दावा किया कि सरकार की तरफ से उन्हें न्योता दे दिया गया है कि आइए बात कीजिए, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने जा रही है, और फिर अचानक से प्रोटेस्ट को हमने और तेज होते हुए देखा। क्या कहीं सरकार से बातचीत होगी, इसे लेकर कोई शिगुफा तो नहीं छोड़ा गया? उसके बाद सरकार की तरफ से तो कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि बातचीत का न्योता दिया गया है सीजेपी के कुछ नेताओं को। है क्या पूरा मामला? बिल्कुल समीर, देखिए 12 बजे के करीब की बात है। मैं खुद उस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद था जिस वक्त ये बात अनाउंस की गई थी, माइक के जरिए बाकायदा अभिजीत दीप के ग्रुप की तरफ से ये कहा गया कि सरकार से बातचीत करने के लिए अभिषेक समेत हमारे माफ कीजिएगा आशुतोष समेत हमारे 2 लोग गए हैं, और ये दोनों लोग जब तक वापस नहीं आते तब तक शांति बनाए रखिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई, और उसके तुरंत बाद देखा गया जो जितने भी सीजेपी के जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे वो उग्र हुए। उसके बाद उन्होंने बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए, और नतीजा ये हुआ कि देखिए संसद भवन के नजदीक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और बड़ी संख्या में आप ये कहिए नई दिल्ली इलाके के जितने भी रास्ते हैं, अगर पुलिस एक रास्ते पर बैरिकेटिंग करती है, एक रास्ते पर इन्हें रोकती है, तो दूसरे रास्ते से आ जाते हैं, दूसरे रास्ते पर रोकती है, तीसरे से आ जाते हैं। तो कहा जा सकता है पूरी नई दिल्ली जिले के अंदर ये लोग इस तरीके से फैल चुके हैं कि इनको काबू करना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कहे तो काफी मुश्किल हो रहा है। और हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो दिल्ली पुलिस के जवान है, उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। इनको इसी तरीके से समझा बुझाकर, कभी हल्का फुल्का बल प्रयोग कर इन्हें यहाँ पर रोकने की जो कोशिश है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी, यही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ जितेंद्र, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। क्या खबर मिल पा रही है? क्योंकि स्थिति काबू में नहीं हो पा रही है। हर इलाके में कुछ हद तक इनको हटाने की अगर लगता है कामयाबी मिली या इस सड़क को खाली करा लिया गया, तो दूसरी तरफ से घेराव और ज्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पदभार संभाला, और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही है। और ऐसे में खुद जो पुलिस के मुखिया हैं दिल्ली पुलिस के, अनुराग कुमार, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, वो खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पार्लियामेंट थाने के उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, पूरी सिचुएशन पर नजर रखने के लिए। तो इस वक्त कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति है उसको लेकर जो कंट्रोल रूम बना पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर, डीसीपी ऑफिस भी वहीं पर है, तो वहां पर खुद दिल्ली पुलिस के मुखिया मौजूद है। दिल्ली पुलिस के ठीक है जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, रोक रहा हूं आपको। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 2 चीजें क्लियर कीजिए, इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से यह दावा किया गया थोड़ी देर पहले कि सरकार ने उनसे बातचीत करने का इरादा किया है और उन्हें बाकायदा बुलाया गया है, जेपी नड्डा से वो मिलने जा रहे हैं। उसको लेकर कोई कॉन्फर्मेशन सरकार की तरफ से नहीं आई। दूसरी, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की एक मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ, बताएं जरा। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि जेपी नड्डा ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। ऐसे में कुछ जानकारों का ये कहना है कि संभव है कि जो शर्त की बात है, जैसे कि सीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उस शर्त के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं, कि सरकार अभी शर्त के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि अब शर्त रख के बातचीत नहीं कर सकते। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जाहिर तौर पर फीलर्स भेजे गए थे, और आज में 2-3 दिन सरकार की कोशिश थी कि बातचीत हो और उनका जो आज का धरना हो वो, और जो मार्च हो वो मार्च ना हो, लेकिन सरकार की कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। और ऐसे में आज भी ये कोशिश की गई है, लेकिन जो शर्त है, शर्त की बात जो है वो बातचीत में आड़े आ रही है। और दूसरी बात हमको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात चल रही थी, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनके साथ, तो वो बैठक जो है खत्म हो गई। हालांकि इस बैठक में अभी फिलहाल क्या अंदर हुआ है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई, कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन संभव है कि सरकार की तरफ से आज के पूरे इस प्रोटेस्ट पर एक बयान है, सरकार का स्टेटमेंट है, तो उसको लेकर संभव है कि उस स्टेटमेंट में क्या क्या रहेगा, क्या क्या बातें रहेंगी, क्या क्या फैक्ट्स रहेंगे,
उसको लेकर संभव है कि धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री और जो कुछ और वरिष्ठ मंत्री थे उनके साथ इस बारे में चर्चा हुई हो, क्योंकि सरकार ये बताना चाहेगी कि नीट में पेपर लीक हुआ था, लेकिन इसके बाद जब रीटेस्ट हुआ था उसमें किसी भी तरह की लीक नहीं हुआ था। साथ ही साथ तो परीक्षा पूरे बिना किसी दिक्कत के संभव हो गए थे, उसके नतीजे भी आ गए हैं। तो ऐसे में जो कुछ कमियां थी, जो लीक तो थी, उस लूपहोल्स को बंद किया गया था और जो नीट के पहले पेपर का एक्सपीरियंस था उसको रीटेस्ट में अप्लाई करते हुए उसको बहुत सही तरीके से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लूपहोल के पूरा कराया गया था। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि जिन लोगों ने उस वक्त पेपर लीक करने को इनका आरोप नहीं, तो यानी ये बात तय है ना, ये बात अभी तक तय नहीं कही जा सकती कि सीजेपी के प्रोटेस्ट से इस मुलाकात का कोई नाता है, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात का। जी, इससे लिंक नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि अभी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, संसद भवन के अंदर मुलाकात हो रही है, तो जाहिर तौर पर जो करंट इश्यूज होते हैं उस पर चर्चा होती है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि संभव है कि सरकार एक जरूर स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आने की संभावना है जिसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी।